प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज जो वीडियो बताने के लिए जा रहे हैं ना, जो कहानी बताने के लिए जा रहे हैं ना, आप लोग हम जानते हैं कि कहानी के बहुत बड़े शौकीन हैं। कहानी आप लोग भी सुनते हैं, और दादा दादी से और नहीं तो नाना नानी से और नहीं तो माँ और पिताजी से कहानी तो आप लोग सुनते रहते हैं। तो कहानी का हम जान रहे हैं कि सभी जो भी विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में है ना, कहानी का बहुत ज्यादा शौकीन रहता है। तो चलिए कहानी कहते हैं, क्या है कहानी, क्या है कहानी का मकसद। देखिए चैप्टर का नाम है दो आलसी। ये पहला के किताब में मिल जाएगा, हिंदी इधर पहला के किताब में मिल जाएगा, हिंदी इधर पहला का। दो आलसी, तो क्या है दो आलसी का कहानी, तो सुनिए। इसमें मेन कैरेक्टर के रोल में है मंगरू और एक तो है बुधवा। मंगरू और बुधवा है इस कैरेक्टर में, मतलब मेन कैरेक्टर के रोल में दो आलसी में मंगरू और बुधवा है। तो क्या कर रहा है देखिए, मंगरू और बुधवा सोया हुआ है। कहां पे सोया हुआ है? जामुन के वृक्ष के नीचे सोया हुआ है। कौन सोया हुआ है? मंगरू और बुधवा। देखिए अब मंगरू के छाती पे एक ठो जामुन गिर जाता है। क्या गिर जाता है? एक जामुन मंगरू के छाती पे टपक पड़ता है, और टपक जो जाता है तो इस पे कह रहा है, देखिए सोया हुआ है दोनों व्यक्ति, ठीक, मंगरू और बुधवा, और मंगरू के छाती पे एक जामुन टपक गया। तो देखिए बुध मतलब मंगरू बुधवा से क्या कर रहा है, तो मंगरू कर रहा है बुधवा से, ए दोस्त, ए बुधवा, ए दोस्त, ठीक ना, मेरे छाती पे जामुन टपक गया है, मेरे छाती पे जामुन है, हमारे मुंह में क्या करो, खिला दो हमको, ठीक ना। तो देखिए इस पे बुधवा क्या जवाब देता है। बुधवा भी उससे बड़ा आलसी था, बुधवा का मुंह चाट रहा था। बुधवा का क्या चाट रहा था? मुंह चाट रहा था। तो कौन मुंह चाट रहा था भाई? कौन मुंह चाट रहा था? तो कुत्ता। कौन मुंह चाट रहा था? कुत्ता मुंह चाट रहा था बुधवा का। और ये देखिए मंगरू से कहता है, भाई पहले कुत्ता को तुम भगा न दो। क्या बोल रहा है मंगरू से कि ये जो कुत्ता हमारा मुंह चाट रहा है इसको पहले तुम भगा दो, और उसके बाद हम तुमको जामुन खिला देंगे, ऐसे बोला है। देखिए ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उठ करके नहीं कुत्ता को भगा रहा है और नहीं ये कोई जामुन खिला रहा है। ये दोनों देखिए कितने बड़े आलसी हैं। तो देखिए आगे चलते हैं फिर कहानी में। देखिए इसमें होता क्या, बगल से होकर के, ठीक ना, कुछ दूर, 0.5 किलोमीटर सोच लीजिए ना, उतना दूर होकर के एक ऊंट वाले जाते रहते हैं। एक ऊंट वाले बेचारा अपने काम से जाते रहते हैं, बाजार जाते हैं तो उसको काम रहता है। ये दोनों देखिए उसको चिल्ला करके बुला लाते हैं, चिल्ला करके, ए ऊंट वाले भाई साहब, ए ऊंट वाले भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। तो बोलता है क्या भाई बात क्या है, कहाँ आएंगे इधर? तो बोला आइए। तो ऊंट वाले क्या सोचते हैं जानते हैं? सोचता है कि मतलब ये जामुन के वृक्ष के नीचे सोया हुआ है दोनों व्यक्ति, लगता है कि मतलब जामुन का टहनी इसके कपार पे गिर गया होगा, फट गया होगा कपार, इसीलिए चिल्ला करके बुला रहा है। लगता है टहनी इसके कपार पे या पैर पे या शरीर पे कहीं भी गिर गया है, जोखिम है दोनों व्यक्ति, इसीलिए हमको इतना दूर से बुला रहा है। और देखिए जब जब आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, कौन नजदीक आ जाते हैं? ऊंट वाले। तो देखते हैं दोनों व्यक्ति को सोया हुआ है, मंगरू और बुधवा क्या किया है, सोया हुआ है। और सोया हुआ तो ऊंट वाले आकर के उसके नजदीक पूछता है, हाँ भाई साहब बताइए क्या काम था हमसे। बोला कि ये पहले मंगरू बोला, ए ऊंट वाले भाई साहब, हमारे छाती पे देखिए ना जामुन गिरा हुआ है, हमको क्या कीजिए, मुंह में खिला दीजिए। बुधवा बोला, ए भाई साहब, ऊंट वाले भाई साहब देखिए ना, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, तो इसको आप मार करके क्या कीजिए, भगा दीजिए। देखिए कितने बड़े दो ये आलसी थे। ऊंट वाले बोले, ऊंट वाले उसको फटकारे और मतलब बोले, झिल्लाए, ठीक है, ये बेवकूफ आदमी ने तब ऐसे ऐसे काम करवाते हैं। हम किसी काम से, ये छोटा सा आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको जामुन गिरा हुआ है, आप बोल रहे हैं कुत्ता को भगाने के लिए, हम 0.5 किलोमीटर होकर के बाजार जाने थे किसी इमरजेंसी काम से, आप बोल रहे हैं कि हमको जामुन खिला दीजिए, और कोई बोलता है कि हमको कुत्ता को भगा दीजिए, मुंह चाट रहा है हमारा। ये आप मतलब इतना बड़ा आप दोनों आलसी है। तो देखिए ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है, और ये ऊंट वाले भाई साहब कुछ नहीं करते हैं और चले जाते हैं। मतलब ऊंट वाले भाई साहब यही कहते हैं कि अगर तुमको मतलब तुमको भूख लगा है ना तो तुमको खाना पड़ेगा, ठीक ना, भूख आपको लगी है, मतलब लगी है तो आपको खाना पड़ेगा खुद से। और बोला इसको, बुधवा बोला, कुत्ता तुम्हारा ना मुंह चाट रहा है ना, तुम ना भगाएगा, हम काहे भगाएंगे? तो देखिए हम काहे भगाएंगे, तुम्हारा मुंह चाट रहा है, तुम भगाओ, ठीक ना। देखिए यही कहानी था, कहानी यहीं से खत्म है। कहानी यहीं से खत्म नहीं, विद्यार्थी जिंदगी में ये कहानी लाया गया है, ये ओरिजिनल कहानी नहीं है, ये बनावटी कहानी है। अब देखिए विद्यार्थी सब आजकल क्या करते रहते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, देखिए
होमवर्क रहता है, टीचर होमवर्क देते हैं कि तुम लोग गणित बना करके आना या कोई चीज को याद करके आना, ठीक ना। तो देखिए क्या करता है ये आलसी विद्यार्थी, क्या करते हैं आलसी विद्यार्थी क्या करते हैं, दूसरे पे काम को रख देते हैं। जैसे दो व्यक्ति है ना, गणित बनाने के लिए दिया ना, तो दूसरा व्यक्ति बनाएगा तो ये पहला क्या करता है, उससे चीटिंग कर लेता है। उसको बनाने का मकसद है, वो बोला सीधा उसको चीटिंग कर लेता है, ठीक ना, वही नकल कर लेता है। तो हम बोलते हैं कि कोई भी छात्र एवं छात्र है नकल नहीं करे, पढ़ाई के साथ नकल नहीं करे। ये सबसे बड़ा नाइंसाफी है, नकल करना पढ़ाई के क्षेत्र में। ये जो दो आलसी का कहानी बताया, ये विद्यार्थी के जीवन में लागू होता है कि आप जब तक कुछ कीजिएगा नहीं ना, पढ़ाई अपने से किया जाता है। टीचर एक माध्यम होता है, कोई भी शिक्षक है ना, वे माध्यम होता है पढ़ाने का, ठीक ना, पढ़ाने का माध्यम है वो। पढ़ाई आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक ना, एग्जाम आपको खुद देना है, टीचर नहीं जाएगा वहां पे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो यही बात तुम लोग सोचो और मतलब समझो कि दो आलसी का जो कहानी है, मतलब विद्यार्थी जीवन में कैसे मतलब कैसे प्रभावित हुआ, कैसे लागू हुआ ये, ठीक ना। तो विद्यार्थी समझाते हैं ना, नकल विद्यार्थी करते हैं। कोई टेस्ट लेगा तो उसमें नकल कर देता है, ठीक ना। कोई सवाल दे दिया HW बनाने के लिए दे देंगे तो उसमें नकल करके आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं वे सतर्क रहे। क्यों सतर्क रहे कि बिहार बोर्ड आपका एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आएगा तो आप नकल करते रह जाइएगा तो नकल से आपका कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ आपको रह जाएगा हाथ में रिजल्ट, और रिजल्ट लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब आपके पास असली नॉलेज नहीं रहे, ठीक ना। ऐसा नकल नहीं करना, तो असली नॉलेज आप लोग लीजिए और नकल मत कीजिए, ठीक ना। तो ये जो भी पढ़ने वाले छात्र एवं छात्रा इस वीडियो से जुड़े हैं ना, आप लोग को ये वीडियो देखने में कैसा लगा, ठीक ना। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।